ओम शांति। आज 25 जनवरी। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। प्रश्न: संगम युग में हर चीज अच्छे ते अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? उत्तर: क्योंकि वहां मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। अभी अप्राप्त है इसलिए मांगना पड़ता है, और प्राप्त करने के लिए तिकड़मबाजी भी लगानी पड़ती है लोगों को। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो इनमें परमपिता परमात्मा भी है। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामनी की है वह अवतार लिया है, उसके लिए बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् गीता का ज्ञान। शिरोमणि श्रीमद् गीता का ज्ञान। श्रीमद् अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसके श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बन जाते हो। तुम आते ही हो, इसलिए बाप भी खुद कहते हैं मैं आता हूं तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत देने वाले देवी देवता बनाने। निर्विकारी देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ ही समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी कलयुग में सभी मनुष्य है आसुरी गुणों वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि और यह है आसुरी बुद्धि। वहां ज्ञान, यहां भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है श्रीमद् भगवत गीता। यह भी बच्चे जानते हैं पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है श्री कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से कृष्ण ने गीता गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच्य है नहीं। श्रीमद् श्री कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो, इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जो अभी बाप द्वारा तुमको ज्ञान मिल रहा है, राजयोग सिखा रहे हैं,
पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महान शत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अभी फिर उस पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व के मालिक बन जाते हो। है तो बहुत सहज। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप, और यह फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो बेचारे मुझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है शिव बाबा, निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं। उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा ना। वह तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है कि हम निराकार परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है परम पिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अल्फ बे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। भल माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि कैसे बीज डालते हैं और कैसे उससे झाड़ निकलता है। वह तो है जड़ झाड़, यह है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं है। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा। यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो होगा ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। आम कितना छोटा है और झाड़ उससे कितना बड़ा निकलता है। वैसे मनुष्य के बीज से कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान है नहीं। यह तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है, कैसे उत्पत्ति, पालना और फिर विनाश होता है। यह बहुत बड़ा झाड़ है, खलास हो फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, यह सभी है गुप्त बातें। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है। अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला, अच्छा बीज से जो पहले पहले नंबर में पत्ता निकला, वह कौन था? सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण। कैसे बाबा युक्ति से अटेंशन दिलाते हैं। तो श्री कृष्ण को कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज को कितनी कितनी महिमा है इस बीज की। यह तो चैतन्य है ना। फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की भी महिमा होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात है यह कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, उन जैसा बनना है। किन जैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। चित्र भी है। यह चित्र न होते तो बुद्धि में यह ज्ञान नहीं आता। यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है।
और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। उसके बाद फिर पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे, यानी श्री कृष्ण के होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं होती है, वह तो पढ़ाती है, संगम युग पर पढ़ाती है। बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। किसकी पूजा होगी? जिनके जो बने थे पहले, जो पास्ट अपना जन्म है, स्वरूप है, उसकी पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम्हें जानते हो, जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा होगी नंबरवार। पहले पहले शिव बाबा की पूजा, फिर औरों की पूजा, फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। सीढ़ी के चित्र में इन सभी बातों का पूरा स्पष्टीकरण है। शरीर 5 तत्व का है ना, 5 तत्व की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती है। यह तो ज्ञान बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था यह कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसी की बुद्धि में आ न सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू धर्म नहीं कह सकते, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता नहीं है। अपवित्र को कभी देवी देवता नहीं कह सकते। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र है, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारी को नमन नहीं करते। फीमेल को नमन, कुमारों को नमन नहीं करते। बाबा कहते कुमारों को नमन नहीं करते, फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले पहले माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है और फिर पुरुष भी है। यह है सबसे बड़ी नदी। कौन? ब्रह्मा बाबा, जिनका बाबा नाम देते हैं, तुलना करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी से। ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां लगता है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह आत्मा और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी जरूर वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है, यह है सागर और ब्रह्मा नदी का मेला। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, यह गुह्य बातें समझने की है, जो प्रायलोप हो जाती है। यह बिल्कुल सहज बातें हैं समझने की। भगवान वाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे।
फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में यह शास्त्र आदि नहीं होते। मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र परंपरा से चले आते हैं। ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। तो इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधियारा। अभी बाप तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज औरों को भी समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पूरा पता है। यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहां कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग हो जाता है, वह भी ड्रामा में है। उसको सन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का सन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वह है हद का सन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है, वह फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि, तारीख, सेकंड सहित सब कुछ मालूम है। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई भी याद न कर सके। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम उनके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह गिनती थोड़ी कर सकते हो। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ है, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ तुम बच्चों को ये सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से क्या याद आएगा? आम का झाड़ ही तो सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बाबा कहते हैं अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी चैतन्य में हो। बताते हैं हमारा यह उल्टा झाड़ है। तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है, जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई है। अब सतयुग में ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि थोड़े थे। ड्रामा अनुसार वहां की चीज यहां आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे, अब सतयुग में कहां से आएंगे थोड़े। वहां तो है ही एक धर्म, वहां सभी चीजें भरपूर होती है। यहां धर्म वृद्धि को पाते हैं, तो उनके साथ सभी चीजें कम होती जाती है। सतयुग में कहां से भी मंगाते नहीं है। अभी तो देखो कहां कहां से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं। वहां की हर चीज सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है। मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार
ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है। जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। कल पहले जो पार्ट बजाया है वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो, इससे उच्च नॉलेज कोई होती नहीं। वह है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। वह साइंटिस्ट लोग मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। यह सब माया का पंप है। बहुत शो करते हैं, अति डीप में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान भी हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते हैं इनसे यह विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती, इसी नशे में रहना है। वरदान, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ हो, लेकिन आपके सामने आए तो आपकी एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। स्लोगन, जो सच्चे रहम दिल है उन्हें देह और देह अभिमान की आकर्षण हो नहीं सकती। जो सच्चे रहम दिल है उन्हें देह और देह भान की आकर्षण हो नहीं सकती। ओम शांति, ओम शांति।